मित्रों, हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, क्योंकि आजकल के लोग इसकी परिभाषा अपने आप से करने लगे हैं। आजकल के लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों को या तो छुपा लेते हैं या फिर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मित्रों, ये छोटी छोटी गलतियां हिंदू धर्म में पाप की श्रेणी में आती हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि वे अपनी जिन छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, वही उनके लिए आगे चलकर सच में एक बड़े पाप का कारण बन जाती है। लेकिन क्या दोस्तों, आप ये जानते हैं कि भगवान हमारे छोटे मोटे पापों को माफ कर देते हैं या फिर इनके लिए भी सजाएं दी जाती हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सनातन डायरी में स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में एक कथित कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर घूमने निकले, काफी देर घूमते घूमते जब वे थक गए तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। अभी उनको बैठे हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी उनको सुनाई दिया कि कुछ लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं। तभी अर्जुन ने देखा कि एक आदमी इसी ओर भागा चला आ रहा है। यह देखकर अर्जुन जी समझ गए कि यही चोर है और उन्होंने उस व्यक्ति को जाकर पकड़ लिया। फिर उससे कहा कि हट्टे कट्टे होकर भी तुम चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? इतने में गांव वाले भी वहां पर पहुंच गए और चोर को खुद के हवाले करने की मांग करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि आप लोग इस व्यक्ति को चोर क्यों कह रहे हैं? गांव वालों ने बताया कि इस दुष्ट ने हमारे बगीचे से फल चुराने का काम किया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस चोर व्यक्ति से पूछा कि तुमने चोरी क्यों की? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए मैंने वह फल खा लिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और सजा के तौर पर ये तुम्हारे खेतों में 1 माह तक काम करेगा। 1 माह की सजा सुनकर चोर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, ये मेरी पहली गलती थी, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दे। क्षमा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी सजा 1 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी। भगवान श्री कृष्ण जी के सजा सुनाने के बाद गांव वाले उस चोर को वहां से ले गए। गांव वालों के जाने के बाद अर्जुन ने वासुदेव जी से पूछा कि हे भगवान, चोर की तो ये पहली गलती थी, लेकिन क्षमा मांगने पर आपने उस चोर की सजा और अधिक क्यों बढ़ा दी, वो भी इतने छोटे से पाप के लिए? तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिसे तुम छोटा पाप समझ रहे हो, यही छोटे छोटे पाप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसे मनुष्य हमेशा नजरअंदाज करता जाता है। पर वे ये नहीं समझते कि ये छोटे छोटे पाप ही आगे चलकर बड़े पाप का कारण बनते हैं। छोटे छोटे पापों को करने से ही बड़े पाप की राह आसान होती है। ऐसी सोच कि जरा सा पाप करने में कोई हानि नहीं है, धीरे धीरे बड़े पाप को अंजाम दे देती है। तो दोस्तों, आप भी छोटे छोटे पापों को नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता या बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करते जाते हैं, जो आगे चलकर बड़ी बन जाती हैं। मित्रों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।